माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि, धन धान्य, बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए निराजल रहकर संकष्टनाशक भगवान श्री गणेश का व्रत किया जाता है तथा चतुर्थी चंद्रमा के साथ साथ भगवान गणपति को अर्घ्य प्रदान करके कथा श्रवण किया जाता है। इस वर्ष 2024 में माघ गणेश चतुर्थी कब पड़ रही है, इस दिन चंद्रोदय कब होगा तथा किस तरह से भगवान गणेश की आराधना इस दिन करनी चाहिए, इस वीडियो में आप जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वर्ष के 12 महीनों में भगवान श्री गणेश की पूजा एवं व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस चतुर्थी की विशेष महिमा बतलाई गई है। माघ शुक्ल चतुर्थी भी महत्वपूर्ण चतुर्थी मानी जाती है। इसे तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी, वैनायकी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम यह जानें कि इस बार 2024 में माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी तथा माघ शुक्ल वैनायकी तिल चतुर्थी किस दिन पड़ेगी। उसके बाद इस व्रत के विधि नियम आदि के बारे में जानेंगे। माघ कृष्ण पक्ष दिनांक 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। निराजल व्रत, सजल व्रत, एकाहार व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय रात्रि में 8:48 पर होगा। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करना चाहिए। इसे गौरी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी, तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी कब पड़ेगी इसके बारे में भी जान लें। माघ शुक्ल पक्ष दिनांक 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को वैनायकी तिल चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन कुंद पुष्प से भगवान शिव की पूजा का विधान बतलाया गया है, इसलिए इसे कुंद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम माघ चतुर्थी के पूजा विधि नियम आदि के बारे में जानते हैं। संकष्टी माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत पूजन समस्त सिद्धियों को देने वाला बतलाया गया है। पुष्टि, रिद्धि, सिद्धि, शांति, पुत्र पौत्र, पति की दीर्घायु, आरोग्यता के लिए भगवान श्री गणेश के निमित्त माघ चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को पुरुष एवं स्त्री दोनों कर सकते हैं। प्रातः काल जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। परंपरा अनुसार आप जिस तरह निराजल, सजल, फलाहार जिस भी तरह से व्रत करते हों वैसा संकल्प में कहना चाहिए कि हे श्री गणेश, आज चंद्रोदय तक मैं निराहार रहकर आपका व्रत करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ। चंद्रोदय के बाद ही यथाहार ग्रहण करूंगा। इस तरह प्रातःकाल व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। उसके उपरांत अपनी श्रद्धा, शक्ति और भक्ति के अनुसार गणेश जी की स्वर्ण रजत की मूर्ति अथवा कलश पर भगवान श्री गणेश का आवाहन स्थापन करना चाहिए। कलश में लाल वस्त्र बेष्टित करके उसे अष्टदल कमल पर स्थापित करके उसके ऊपर भगवान श्री गणेश का आवाहन स्थापन करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के फल, पुष्प, नैवेद्य, दूर्बा, धान का लावा, मोदक आदि से श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाने चाहिए। उनमें से 5 को गणेश जी के सामने अर्पण करना चाहिए तथा 5 लड्डुओं को ब्राह्मण को देना चाहिए। इस तरह से लड्डू का दान करके भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्टहर मे देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां तु संपूजित विधूदये क्षिप्रं प्रसीद देवेश गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। गणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। इन दोनों मंत्रों के द्वारा
भगवान श्री गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य पात्र में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्बा, सुपारी तथा दक्षिणा रखनी चाहिए। इसके उपरांत संकष्टी चतुर्थी को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तिथि नाम मुत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्व संकट नाशाय गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते चतुर्थ्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। तदुपरांत रोहिणी के सहित चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरोदार्णव संभूत लक्ष्मी बंधो निशाकर गृहाणार्घ्यम मया दत्तम रोहिण्या सहिता शशिन रोहिणी सहित चंद्राय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करके नमस्कार करना चाहिए। गगनार्णव संदीप क्षीराब्धि मथनोद्भव भाभाषित दिगा भोग सोमराज नमोस्तुते। इस प्रकार से चंद्रमा को नमस्कार करना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मण को तिल के 5 मोदक प्रदान करके दक्षिणा आदि से प्रसन्न करना चाहिए। भगवान गणेश जी की विशेष पूजा में उनके नामों से उन्हें दूर्बा अर्पण करनी चाहिए। 2-2 दूर्बा लेकर इन नामों से दूर्बा अर्पण करें। गणाधिपाय नमः, उमापुत्राय नमः, अघनाशनाय नमः, एकदंताय नमः, इभवक्त्राय नमः, विनायकाय नमः, ईशपुत्राय नमः, सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः, कुमार गुरवे नमः, श्री गणराजाय नमः। इन नामों से 2-2 दूर्बा भगवान गणपति को अर्पण करना चाहिए। आप यदि सक्षम हो तो भगवान श्री गणेश के सहस्त्र नाम से दूर्बा, मोदक, धान का लावा आदि भी अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से अपनी श्रद्धा, शक्ति और भक्ति के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, गणपति मंत्र जप आदि करना चाहिए। भगवान श्री गणेश के नाम मंत्र से घृत आदि से हवन भी कर सकते हैं। इस तरह विशिष्ट पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की कथा अगले वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रामाणिक कथा काफ़ी लंबी है। यह वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए आप सबकी सुगमता के लिए प्रामाणिक कथा अन्य वीडियो में लाऊंगा। पूजा समाप्ति के बाद गणेश जी को चढ़ाए गए लड्डुओं का प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य धारण करें, हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें, क्रोध लोभ न करें, झूठ न बोलें, चढ़ी हुई सामग्रियों को ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत को 1 मास, प्रतिमास, 3 वर्ष या आजीवन पर्यंत करना चाहिए। बीच बीच में अपनी सुविधा के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी माघ कृष्ण चतुर्थी को ही करना चाहिए। ब्राह्मण को निमंत्रित करके भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करनी चाहिए। 21 ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार, आभूषण, गाय आदि देना चाहिए। मोदक का भोजन कराना चाहिए। भगवान श्री गणेश के निमित्त 1 सहस्त्र या 108 अथवा 28 आहुतियाँ वैदिक मंत्रों से तिल घी के द्वारा देनी चाहिए। इसमें सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। आचार्य को छाता, जूता, लोटा, वस्त्र, भूम, भवन आदि देना चाहिए या उसके निष्क्रय को करना चाहिए। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र, सुवासिनी स्त्री को सौभाग्य आदि इस व्रत से प्राप्त होता है। व्रत की कथा सुनने वालों के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस तरह से श्री नारद पुराण में माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी की पूजा विधि आदि बतलाई गई है। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।